गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ कंटेंट्स 4 लेकर आए हैं। 5 कंटेंट्स है। विदेशी पर्यटकों के विवरणों को प्रमाणिक समझकर गलती की गई हमारे इतिहास में, और थेलस थ्योरम का एक्सरसाइज 20 समझाएंगे। पुराण पुराण को मिथ कहा गया, कपोल कल्पित कहा गया, उस पर हम बताएंगे कि कपोल कल्पित नहीं था वो। और होम रूल आंदोलन 1916 का कुछ बताएंगे, और ऋग्वेद पर थोड़ा सा जीके बताएंगे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने ऋचाएं हैं और कितने सूत्र हैं, ये बताएंगे जीके के रूप में। तो पहला हमारा चालू होता है कि विदेशी पर्यटकों को सही समझकर जो गलतियां की गई वो कैसे किया गया, इसके बारे में। इतिहास अंग्रेजों ने जो लिखा वो गलत लिख दिया। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से प्रभावित होकर, भारतीय साहित्य की श्रेष्ठताओं से मोहित होकर और भारत के प्राचीन कला जैसे मंदिरों, मूर्तियों, चित्रों आदि से आकर्षित होकर समय समय पर भारत की यात्रा के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की यात्रा वृत्तांतों पर भारत के इतिहास के संदर्भ में आधुनिक विदेशी और देशी इतिहासकारों ने भारत में विभिन्न स्रोतों से आधुनिक विदेशी और देशी इतिहासकारों ने भारत के विभिन्न स्रोतों से सुलभ सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास किया है। जबकि यह बात जग जाहिर है कि मध्यकाल में जो भी विदेशी पर्यटक यहाँ आते रहे हैं, वे अपने एक उद्देश्य विशेष को लेकर ही आते रहे हैं और अपनी यात्रा वृत्तांत में उसी की पूर्ति में लगे भी रहे हैं। हाँ, इस दौरान भारतीय इतिहास और परंपराओं के विषय में इधर उधर से उन्हें जो कुछ भी मिला उसे अपनी स्मृति में संजो लिया और यात्रा विवरण लिखते समय स्थान स्थान पर उसे उल्लेखित कर दिया। इन विदेशी यात्रियों का वर्णन के संदर्भ में विदेशी विद्वान इन कानिंधन का यह कथन उल्लेखनीय है कि in this part of the pilgrims travels the nature is frequently imperfect and erroneous, and we must therefore trust to our own sagacity, both the supply line, omission and to correct the mistake. Ancient Geography of इंडिया के 1924 पृष्ठ 371 पर लिखा गया है। वैसे तो भारत भ्रमण के लिए अनेक देशों से यात्री आते रहे, फिर भी भारत के इतिहास के आधुनिक रूप में लिखते समय मुख्यतः यूनानी और चीनी यात्रियों की यात्रा विवरणों का अधिक प्रमुखता दी गई। इसके संबंध में हम दोनों वृत्तांतों के संबंध में कौन कौन आए, चीन से आए, यूनान से कौन कौन आए, अगले एपिसोड में हम बताएंगे और उसी का वर्णन करेंगे। आज इतना ही। उन्होंने जो विदेशी कोई सही प्रमाणिक मान लिया क्योंकि उसको समझ ही गलत आया, यहाँ की सभ्यता नहीं समझ सका, यहाँ की संस्कृति नहीं समझ सका। इसकी सभ्यता संस्कृति इतनी पुरानी थी कि बड़े बड़े लोग तो इसमें, आज इंडिया के लोग भी अपनी सभ्यता संस्कृति को समझने में असफल है और बात करते हैं कि विदेशी आकर यहाँ समझ जाएगा। असंभव था, क्योंकि जो बातें कही गई है रामायण में, जो रामायण का कई पीढ़ी, महाभारत के कई पीढ़ी, 92 पीढ़ी पीछे का डाटा दिया गया है, सही है। हम आगे फिर चलते हैं थेलस थ्योरम का एक्सरसाइज 20 पर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। इन द गिवन फिगर ABCD is a trapezoid in which AB समानांतर DCN its diagonals intersect at O. If A is equal to 3x minus 1 centimeter, OC is equal to 5x minus 3 centimeter, BA is equal to 2x plus 1 centimeter, OD is equal to 6x minus 5 centimeter. Find the value of x. अब हम x का वैल्यू ले लिए तो x का वैल्यू निकालना है। अब A is equal to 3x minus 1 दिया हुआ है, और BA is equal to OC is equal to 5x minus 3 है।
5x माइनस 3 है, और BA इक्वल टू 2x प्लस 1 है, और OD इक्वल टू 6x माइनस 5 है, 5 है। यही है। अब वी नो दैट AD समानांतर, देखो एक लाइन नहीं खिंचाया, AD समानांतर, यहां पर एक लाइन और खिंचाएगा, ऐसे करके हम खींच देते हैं। AD समानांतर BC इन ट्रैपेज ABCD एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, तो AO बटा OC, AO बटा OC बराबर BO बटा OD। इसलिए सबका वैल्यू रख दिए यहाँ 3x माइनस 1 5x माइनस 3, और इक्वलरी से हो रहा है, जैसे से हम बताते जा रहे हैं। दोनों का इंटरसेक्ट तिरछा तिरछी गुना कर दिया, तिरछा तिरछी 18x 18x स्क्वायर 15x, फिर 6x और 5 प्लस 5 हो गया। इधर से ये 5 गुना 10x स्क्वायर और 6x, फिर 6x, और फिर इधर से हुआ तो 5x माइनस 3, और इस प्रकार 18x 10x स्क्वायर इधर से आया तो माइनस हो गया, इसलिए 8x स्क्वायर 20x और प्लस 8 हो गया। अब है 2x स्क्वायर, 4 कॉमन ले ली सब में से, तो 4 में 4 दूनी 8 और 4 का 20 और 4 दूनी 8, इसका कितना। अब इसको तोड़ दिए, 5 को तोड़ दिए 4 इंटू 1 में, 4 इंटू 1 में तोड़ दिए इसको, तो 4x माइनस 1 में तोड़ दिए माइनस 2, इसलिए दो को ले लीजिए 2x माइनस 2, और इधर 2x माइनस 2a हो गया, और 2x कॉमन हो गया, इसलिए 2x माइनस 1 दो इक्वेशन हो गया, एक में 2 आया, एक में माइनस 1 आया। अब माइनस 1 को गलत साबित करने के लिए हमने वो वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने पर माइनस 1 आ जाता है, यहाँ पर माइनस 1 सेंटीमीटर OC का वैल्यू, जो असंभव है। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव में नहीं हो सकता, असंभव, इट इज इम्पॉसिबल, इसलिए x कैन नॉट हाफ होगा, इसलिए x बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया हमको आंसर। अब हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट था ये थेलस थ्योरम का 20। अब पुराण को मिथ कहा गया, इस पर हम बताएंगे कि क्यों मिथ कहा गया, क्या मिथ था, कपोल कल्पित था पूरे पुराण मेरा? नहीं, कपोल कल्पित कभी नहीं रहा है मेरा पुराण हमेशा सत्य और सही रहा है, और उसका तिथि वर्णन भी सही, काल गणना भी सही है। अरे अंग्रेज मानकर गलती किए थे हमारा, इसको हटा लेते हैं जरा, अच्छा नहीं लगता है। तो अब पुराण भारतीय जनजीवन के ज्ञान के प्राचीनतम स्रोत में से एक है। इन्हें भारतीय समाज में पूर्ण सम्मान दिया जाता है। पुराणों की श्रुति अथवा वेदों का सम्मान महत्व दिया गया है। श्रुति स्मृति आए नेत्र, पुराण हृदय, स्मृतिगण, अर्थात श्रुति और स्मृति दोनों ही नेत्र हैं। श्रुति और स्मृति दोनों का नेत्र कहा गया है, तथा पुराण को हृदय कहा गया है। मनुस्मृति में श्राद्ध के अवसर पर पितरों को वेद और धर्मशास्त्र के साथ साथ इतिहास और पुराण को सुनाने के लिए कहा गया है। पुराणों की कथाओं का विस्तार आज से करोड़ों करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इसके अनुसार सृष्टि का निर्माण 197 करोड़ से अधिक वर्ष पूर्व हुआ था। पहले इस बात का कपोल कल्पित कहकर टाला जाता रहा है, किंतु आज तो विद्वान भी यह बात स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पृथ्वी का निर्माण 2 अरब वर्ष से अधिक पूर्व हुआ था। दूसरे शब्दों में पुराणों में भी कही गई बात विज्ञान की कसौटी पर सही पाई गई, अतः इसकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। पुराणों की सृष्टि रचना, पुरानी की उत्पत्ति, भारतीय समाज के पूर्ण पुरुषों की कार्य की दिशा, प्रयास, मंतव्य के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न मानव जातियों की उत्पत्ति, ज्ञान विज्ञान, जगत के भिन्न विभागों को पृथक पृथक नियमों आदि का भी पता चलता है। इसमें देवताओं और पितरों के नाम बलि के साथ साथ अयोध्या, हस्तिनापुर आदि के राजवंशों, महाभारत युद्ध को
1504 वर्ष बाद तक का वर्णन मिलता है। इसका अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि पुराणों की रचना महाभारत के 150-1500 वर्ष बाद हुई है। विभिन्न भारतीय विद्वानों का कहना है कि पुराण तो प्राचीन है, किंतु उसमें राजवंशों के प्रकरण समय समय पर संशोधित किए जाते रहे हैं। यही कारण है कि अलग अलग पुराणों में एक ही वंश के राजाओं की संख्या में अंतर मिल जाता है, क्योंकि यह वंश प्रसिद्ध राजाओं के नाम वाली है, वंशावली नहीं है। उदाहरण के लिए सूर्यवंशी राजाओं का संख्या विष्णु पुराण में 92, भविष्य में 91, भागवत में 87, वायु पुराण में 82 दी गई है। लगता है कि संशोधन के ही समय इसमें कुछ बातें ऐसी भी समाविष्ट हो गई। लगता है कि संशोधन के समय में उसमें कुछ बातें ऐसी भी समाविष्ट हो गई जिसके कारण कुछ बातों की सत्ता पर उंगली उठाई जाती है। लेकिन इतना राजवंश का कहानी किस्सा है हमारे पास, एकदम बिल्कुल सत्य है, इसलिए पुराण को मिथ्य नहीं कहना जाना चाहिए। हमारे सही पुराण वेद को समझाने के लिए है, वेद को समझाने के लिए उपनिषद है, श्रुति है, पुराण है, सब वेद को समझाने के लिए। वेद पूरा क्लिष्ट है, इसको समझाने के लिए सब रचनाएं की गई है। अब हम आते हैं होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन 1916 1914 ईस्वी जेल से रिहा होने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक ने उग्रवादियों के संगठन करना प्रारंभ किया और 1916 ईस्वी में उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वशासन प्राप्ति हेतु होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक अपने मराठा तथा केसरी व एनी बेसेंट ने अपने कॉमन और न्यू इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से गृह शासन का पर जोरदार मांग का प्रचार किया। बस शीघ्र ही यह आंदोलन समस्त भारत में फैल गया। अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को कठोरता से दबाने का प्रारंभ किया। 1917 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने विद्यार्थियों को इस आंदोलन को दूर रहने की चेतावनी दी। श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी की विरोध करने के लिए तिलक सत्याग्रह शुरू करने ही वाले जा रहे थे कि एनी बेसेंट को सरकार ने रिहा कर दिया। यहीं से 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारत का उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन समाप्त हो गया। मैंने होम रूल ये सब अपने स्वशासन के लिए चालू किए थे, इसीलिए होम रूल का आंदोलन हुआ था। इस प्रकार होम रूल आंदोलन के बारे में भी थोड़ा सा बताए। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,662 मंत्र हैं। इतना बता दिए 10 मंडल हैं, जिसमें कहा गया है ऋग्वेद में आर्यों को प्रचलित ग्रंथ ऋग्वेद है। यह 2 शब्दों से बनता है, मिलकर बना है, ऋग प्लस वेद। ऋग का अर्थ होता है स्तुति मंत्र या ऋषा और वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो ऋग्वेद विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों से पूर्ण है। यह ग्रंथ 1017 सूक्तों संहिता है। उसमें 11 बाल खिल्य सूक्तों को मिलाकर इसमें कुल 1028 सूक्त है। यह संहिता 10 मंडल और पुनः 8 अष्टकों में विभाजित है। सूक्त भिन्न भिन्न युगों की रचनाएं हैं और उन्हें समय समय पर विभिन्न कुलीय अनेक ऋषियों ने रचा तथा बाद में उसे एक साथ संकलित कर दिया गया है। दूसरे व 7वें मंडल तक ऋचाएं सबसे प्राचीन है और गृहस्मद और विश्वामित्र, वासुदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ में नामांकित है। 9वें मंडल में अब ईस्वी को भी हमको समाप्त करना, फोन आना चालू हो गया, इसलिए हम उसको बंद करते हैं, क्योंकि ऋग्वेद पर थोड़ा ही सी बात बताने वाले थे
और हमने जो ही बता दिया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,662 मंत्र हैं। इतना आपको याद रखना है। और ऋग्वेद बहुत क्लिष्ट है, इसलिए इसके लिए उपनिषद पुराण बनाया गया, जिसको समझाने के लिए बनाया गया है। आज इतना ही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद धन्यवाद। यदि आपको इससे मेरे बताने से यदि कुछ बात समझ में आया है तो एक आप सब्सक्राइब जरूर करेगा। और उसी के साथ मैं अपना वक्तव्य और वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।